हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चला था? इंग्लिश न्यू सेशन 2022, जिसमें हम देखो ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा सिलेबस है और देखो इसमें जो आपका टॉपिक था दूसरा वो समाप्त हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सेंटेंसेस ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक का आपको काफ़ी समय से इंतजार था कि कब हमारे सेंटेंसेस शुरू होंगे। ठीक है, तो वो दिन आज आ गया है, इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस क्या होता है, इसको किस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। तो इन सब बातों की चर्चा आज की वीडियो में की जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छी तरह से देखना है ताकि कोई महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट न जाए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आपका 2 नंबर का आता है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बच्चे ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं या फिर छोड़ देते हैं या फिर गलत करते हैं, लेकिन हम आपको इसको ऐसे सिखाएंगे जैसे कि आप इसको बहुत पहले से जानते होंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से आपके माइंड में रख देंगे। इसलिए प्रत्येक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखना है और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि नून एकेडमी पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो और वहां पर हमारे यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, किसको? ग्रामर सिलेबस को। और जो आपका सिलेबस है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी के बेस पर किया जा रहा है, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है वो नया आ चुका है और बिल्कुल भी सिलेबस चेंज हो चुका है, ये आपको जानकारी है। टेक्स्ट बुक का तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लेकिन ग्रामर का वो जो है वो अभी वही का वही है, बस उसमें कुछ आपका मार्क्स का कर दिया है। तो इस बात से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो चीज़ें पहले थी वही है सब कुछ ग्रामर में। बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, तो उसको आप देख लोगे अच्छी तरह से। ठीक है ना? तो देखो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपका तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर कब सेंटेंस शुरू होगा, तो वो दिन आपका आ गया है और आपका जो टॉपिक शुरू हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो हिंदी में बोलते हैं हम वाक्यों का संश्लेषण। क्या है? संश्लेषण। तो देखो मैं आपको कुछ इसमें कॉमन बातें बताऊंगा, बड़े ध्यान से इसमें आपको समझना है। तो सेंटेंस क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होते हैं और उनको हम मिलाकर, यानी कि एक साथ 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होते हैं और उनको हम मिलाकर कुछ नियमों के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आपके सिलेबस में यही है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, बस 3 चीज़ों को याद रखना है। अब बात आती है कि सिंपल क्या होता है, तो कह सकते हैं कि जिसमें एक फाइनेटिव वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस। जिस वाक्य में एक से अधिक आपकी फाइनेटिव वर्ब हो और एक कंडीशन होती है, यानी कि इस तरह की कुछ कंडीशन हो जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। और एक दूसरा होता है आपका
जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और वो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। तो ये सब बातें होती हैं और इनको बातों को बड़े ध्यान से आपको बातों को ध्यान रखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आप इसको अच्छी तरह से कर सकें। तो बात समझ गए होंगे कि यानी कि एग्ज़ाम में आपको एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलेंगे, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि इस वाक्य को आप सिंपल सेंटेंस करिए या फिर कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको हम यहाँ पर लिख के शेयर करेंगे ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझ सकें और अपने ध्यान में रख सकें, जिससे कि एग्जाम में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहला क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें आपकी जब हम सिंपल करते हैं तो एक फाइनेटिव वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होता है इसमें और एक ही आपका प्रेडिकेट होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पर होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड पर होता है आपका कॉम्प्लेक्स। तो ये 3 चीजें होती हैं हमारी। अब एग्जाम में क्या होता है कि एक साथ आपको 2 या 2 से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। एक साथ आपको 2 वाक्य दिए होंगे और आपसे कहेगा कि जो वाक्य दिया हुआ है उसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है या फिर कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिनके बेस पर हम बहुत ही आसानी से आप उनको सिखा देंगे कि किस तरह से आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको बताऊंगा, थोड़ी सी इसकी जानकारी दूंगा, इसके बाद फिर हम इसको 1 बाय 1 आपको समझाएंगे ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक वाक्य के माध्यम से बताऊंगा इसको। तो देखिए एक वाक्य लिया हमने, जैसे कि ही वर्कड हार्ड। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस लिया ही पास्ड। ठीक, अब आपके सामने 2 वाक्य लिख रहे हैं, एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा। अब एग्जाम में आपसे क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा सिंपल सेंटेंस, यानी कि आपको क्या करना है, इसका सिंपल सेंटेंस करिए। या फिर आपसे वो ये कह सकता है कंपाउंड सेंटेंस करिए इसका, या फिर आपसे वो ये कह सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए इसको। तो देखो एक सेंटेंस के लिए वो 3 कंडीशन रख सकता है। तो आपसे कह सकता है कि उसका आप सिंपल बनाइए या फिर कंपाउंड बनाइए या फिर कॉम्प्लेक्स बनाइए, इस तरह से आपसे कहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नियम होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरह से। यानी कि सिंपल के जो छोटे बड़े नियम होते हैं वो 8 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 8 रूल होते हैं इसके, 8 तरीके होते हैं इसके बनाने के। कंपाउंड सेंटेंस के जो मुख्य रूप से 4 तरीके होते हैं, 4 रूल्स होते हैं इसके। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो इसके 8 होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 3 होते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है ताकि इसको आप आसानी से कर सकें। अब बात आती है कि एग्जाम में किस तरह से आएगा। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। आपको सिंपल सेंटेंस का एक वाक्य दिया होगा। क्या होगा? एक वाक्य दिया होगा आपका सिंपल सेंटेंस का करने के लिए। ठीक, इसके बाद कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से भी एक वाक्य आएगा आपका। बात समझ गए होंगे। यानी कि एग्जाम में जो दिया होगा तो एक वाक्य किसका आएगा आपका? सिंपल सेंटेंस करने के लिए। यानी कि एक सेंटेंस लिखा होगा इस तरह से और आपसे क्या कहेगा? सिंपल करिए इसका। और एक वाक्य और देगा, उसमें से भी आपसे क्या कहेगा? यानी कि एक वाक्य इनमें से देगा आपका। यानी कि क्या करो, या तो उसका आपको कंपाउंड करने के लिए देगा या फिर कॉम्प्लेक्स करने के लिए देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इन बातों को आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो देखो मेरी बात को अगर ध्यान से समझो, यदि आपने सिंपल सेंटेंस को भी बढ़िया तरह से कर लिया, यदि आपने सिंपल सेंटेंस को भी बहुत ही बढ़िया तरह से कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक वाक्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और एक इसमें से दिया उसने, ठीक, लेकिन दोनों में से आपको कितना करना है? 1।
दोनों में से कितना करना है आपको, एक करना है, यानी कि एक इसमें से दिया होगा, एक इसमें से दिया होगा, और लेकिन आपको कितना करना है, ओनली 1 करना है। तो कितनी अच्छी बात है। यदि आपने सिंपल को भी ठीक से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके कितने हैं, छोटे बड़े इसके 8 रूल हैं। कितने रूल हैं इसके, 8। अब 4 इसके हैं, 3 इसके हैं, तो दोनों के आपको 7 करने पड़ेंगे, लेकिन इसके एक के 8 करने पड़ेंगे। यहाँ आपको 2 तैयार करने पड़ेंगे, तब आपको एक वाक्य मिलेगा उसमें से, ठीक है। और यहाँ आपने एक को तैयार कर लिया तो एक आपको मिल जाएगा, लेकिन करना आपको दोनों में से एक ही है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर हम सिंपल को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कठिन आपका ना कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ इसमें रूलों की कहानी है, नियमों की कहानी है। रूल नियम को याद रखना, जैसा कि हमने आपको पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि रूल्स लिखवाते थे, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल कराते थे। सेम कंडीशन इसमें भी हम ऐसे ही कराएंगे, आपको पहले रूल्स बताया करेंगे, उसी हिसाब से फिर वाक्यों को कैसे चेंज करते हैं, सिंपल में, कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में, इस तरह से आपको बताया करेंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो समझ गए होंगे। तो देखो किस तरह से देखो इस वाक्य को हम बनाएंगे। पहले हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे, फिर इसको हम कंपाउंड और फिर कॉम्प्लेक्स में बताएंगे किस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल में क्या होती है, एक आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। कितनी वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। इस तरह से सब चीज़ें कैसी कैसी होती हैं, सिंगल सिंगल ही होती हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकती है, इसमें 2 भी हो सकती हैं, और आपकी 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। इसमें भी आपकी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि जो फाइनाइट वर्ब होती है। आप सिंपल कैसे करते हैं ये मैं आपको तीनों का आपको बता देता हूँ। एक सिंपल बताऊंगा, एक आपको कंपाउंड बताऊंगा, एक कॉम्प्लेक्स बताऊंगा किस तरह से। तो देखो पहले हम आपका सिंपल बताते हैं इसको कि सिंपल कैसे होता है। तो देखो सिंपल करने के मैंने आपको बताए थे 8 तरीके होते हैं, और वो 8 तरीके कौन से होते हैं एक बार मैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है तो मैं आपको बता दूँ कि 8 तरीके वो होते हैं आपके टू कंबाइन 2 और मोर सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं साधारण, जिनको हमें सिंपल सेंटेंस बनना होता है। तो ये तरीके होते हैं 8। इसके मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा आपको, ठीक है ना, ताकि आपकी समझ में ये चीज़ तो आई जाएगी कि ये वाक्य हम कैसे इसको बदलते हैं। तो देखिए पहला होता है इसमें पार्टिसिपल द्वारा सिंपल, कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल कैसे बनता है। फिर बताएंगे हम आपको इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल कैसे बनता है, फिर नाउन या फ्रेज द्वारा कैसे बनता है, फिर जीरंड या कंजक्शन, जीरंड या फिर प्रीपोजिशन, क्या होता है यहाँ पर, प्रीपोजिशन होता है। तो जीरंड या फिर प्रीपोजिशन द्वारा किस तरह से बनता है आपका, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, और सबसे लास्ट में है आपका कंजक्शन। वो कंजक्शन दोबारा हमारा लिख गया था, वहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ पर कंजक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये आपके छोटे बड़े 8 तरीके हैं क्या करने के, सिंपल करने के। सिंपल करने के छोटे बड़े 8 तरीके हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। इनको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि आप इनको समझ सकें, और एग्जाम में आपको सिंपल करने के लिए वाक्य दिखाई दे तो आप उसे आसानी से बदल सकें, ठीक है। तो देखिए मैंने भी बताया कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। तो पहले हमको सिंपल करना है। तो देखो इसको बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। हम चाहे तो इसे पार्टिसिपल से बदल दें, या फिर हम किसे बदल सकते हैं ना। तो जो रूल ज़्यादा सूटेबल होगा, जो रूल ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा, हम उससे बदलते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रीपोजिशन से बदलते हैं। किससे, प्रीपोजिशन, यानी कह सकते हैं कि आफ्टर वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बाद एक कॉमा लगा देंगे, ही पास्ड। ये क्या बन गया आपका, सिंपल, यानी कठिन परिश्रम करने के बाद वह पास हो गया। अब देखो इसमें आपकी एक ही वर्ब है, फाइनली ये वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब आपकी क्या बन गई, ये आपकी जीरंड बन गई। प्रीपोजिशन के बाद जो होती है जीरंड हो जाती है, तो ये आपकी जीरंड वर्ब बन गई आपकी, और ये आपकी एक आपकी फाइनेटिव वर्ब है सिर्फ, ठीक। अब हमको बनाना है इसका, क्या बनाना है, कंपाउंड। क्या बनाना है, कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए हमने आपको बताए थे कितने तरीके होते हैं कंपाउंड के, आपके 4 तरीके होते हैं। तो इसके 4 कंजक्शन होते हैं। ऐसा होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, इलेटिव, एडवर्सेटिव, ये 4 कंजक्शन होते हैं। तो इन कंजक्शन के कुछ वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, और उन वर्डों के बेस पर उन वर्डों से जोड़कर, दोनों वाक्यों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं।
और कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स के भी क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं, तो उनके माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इसके कितने बताए हमने, इसके 3 तरीके, इसके 4 तरीके बताए हमने। तो 4 में से ही एक कंजक्शन होता है आपका फॉर, क्या होता है, फॉर, और फॉर में से होता है क्योंकि, और एक होता है आपका बिकॉज। बिकॉज, और बिकॉज माने भी क्या होता है, क्योंकि होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो अब इसको बनाएंगे, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड, तो इसको बनाएंगे हम कंपाउंड। क्या बनाएं, कंपाउंड। ये सिंपल बन गया, अब बनाते हैं इसका कंपाउंड। तो ही वर्क हार्ड, ही पास्ड, ही पास्ड, यानी वह पास हो गया क्योंकि, और क्योंकि के लिए क्या लगा देंगे हम, फॉर, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड। अब ये किससे बन गया आपका, हमने फॉर से जोड़ा, फॉर से क्या बनता है आपका कंपाउंड, और बिकॉज से क्या बनता है आपका कॉम्प्लेक्स। तो समझ गए होंगे, ये चीज़ हम आपको बहुत इस तरह से बाद में बताएंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से, कि कौन कौन से वर्ड किसके होते हैं, यानी कि सिंपल के कौन से होते हैं, कंपाउंड के कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स के कौन से होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो हम आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें और आपको आगे समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो ये बन गया आपका कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में हमने यहाँ फॉर लिखा है, अगर यहाँ पर हम बिकॉज लिख दें तो क्या दिक्कत है, बिकॉज से क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि वर्ड से ही चेंज होगा। अब देखो इसमें आपकी, देखो एक वर्ब आपकी ये रही, इसमें एक वर्ब ये रही, इसमें तो 2 वर्ब है इसमें आपकी, लेकिन सिंपल में आपकी केवल एक ही वर्ब है, फाइनाइटिव। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो इसको बदलने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। कौन से वाले होते हैं, यानी कि एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं और जिनको मिला के हम क्या बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फिर एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होंगे, उनको मिलाकर हम क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और फिर एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सिंपल सेंटेंस का। किसका आता है, सिंपल सेंटेंस का। तो देखो सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें एक फाइनाइटिव वर्ब होती है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। तो देखो इसको हमने आपको बताया था फर्स्ट पर क्या है, सिंपल। तो इसमें क्या होगा, टू कंबाइन, यानी कि जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। 2 और मोर सिंपल सेंटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ना। इनटू माने बदलना, 1 माने एक, सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसी तरह से आपका हम कंपाउंड का भी कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं इसको हम इस तरह से, टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल sentences into 1 compound sentences. यानी इस तरह से, यानी कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक क्या बनाइए, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। इसी तरह से वो कह सकता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक क्या बनाइए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। इसी तरह से वो क्या कह सकता है, एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो बात समझ गए होंगे किस तरह से वो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कह सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो देखो अब आप समझ गए होंगे कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। और इसको एग्जाम में कैसे करते हैं वो चीज़ भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीनों का इस तरह से आपको बताया था कि सिंपल कैसे बनता है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ठीक है। और एग्जाम में आपको एक ही वाक्य करना है। और देखो अभी मैंने बताया कि सिंपल के कितने 8 तरीके होते हैं, छोटे बड़े, और कंपाउंड के 4 होते हैं, और इसके कितने होते हैं, कॉम्प्लेक्स के 3 होते हैं। तो इन सब चीज़ों की
जो डिस्कस करेंगे हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको विस्तार से करेंगे ताकि आप इनको समझ सकें। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा आपका सिंपल सेंटेंस का। किसका होगा? सिंपल सेंटेंस। और जिसमें हम बता चुके हैं कि हमारे छोटे बड़े कितने होते हैं? 8 तरीके होते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 आपको डिस्कस करेंगे ताकि आप इनको समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जानकारी आपको हो चुकी होगी कि किस तरह से आपको सेंटेंसेस को करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। और जिसमें पहला टॉपिक होगा आपका पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना, यानी पार्टिसिपल द्वारा सिंपल कैसे बनाते हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस जो टॉपिक हमने बताए हैं उनको अच्छी तरह समझोगे और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।